अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपके सामने हाजिर हूं और मार्केट की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरे चार्ट्स के ऊपर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों, ये वीडियो जो है आज 2 दिन बाद बन रही है। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हो मेरा। हालांकि जो मेरी मॉड है वो आपको मुसलसल मार्केट के जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में बता रही है। कल भी वीडियो आई थी और आज भी थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो आई है। पर मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। पर बहरहाल अब आपके सामने हाजिर हूँ और आपको बताएंगे कि बिटकॉइन जिस रेंज में मौजूद है, क्या यहाँ से कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट, यानी कि ऐसा ब्रेकआउट कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है इसको तोड़ डाले, वो आने वाला है, या फिर एक बहुत बड़ा डंप यहाँ से आने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिटकॉइन के चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। पहले मैं आपको ट्रेंड दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस चार्ट पे दिखाई दे रही हैं, कुछ चेंजिंग्स दिखाई दे रही हैं, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर नेक्स्ट मूव हम क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड दिखाऊंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। प्रीवियसली आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर था, हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। ये हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर एक नया हायर हाई बना। पर जब दोबारा बिटकॉइन डंप हुआ, एक क्विक डंप मार्केट में आया, तो उस डंप के दरमियान क्या हुआ कि जो हमारा स्ट्रक्चर था अप ट्रेंड का वो यहाँ पर टूट गया और बिटकॉइन दोस्तों उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और बिटकॉइन नीचे गया, बट 40,800 का जो हमारा इंपॉर्टेंट हिस्ट्रिकली सपोर्ट जोन है वहां से बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करके दोबारा ऊपर आया, पर एक दफा फिर से इसी रेजिस्टेंस लेवल से बिटकॉइन दोबारा डंप हुआ और दोबारा जाकर इसने अपनी उसी सपोर्ट को जाके रीटेस्ट किया। ये वही लेवल थे दोस्तों जहां से फिर हमने लॉन्ग किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और यहां से हमारे तमाम टारगेट हिट हुए थे। और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा पहुंचा हुआ है हमारे रेजिस्टेंस लेवल के अंदर। और यहां पर आप लोग जानते हो कि कल हमारे तमाम टारगेट जो हैं वो हिट हो गए थे। 43,900 का हमारा लास्ट टारगेट था। आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था आपको कि जो हमारा ये वाला जोन है ना, जो हमारा प्रीवियसली जहां से बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और यहां पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन ऊपर की लिक्विडिटी लेगा और उसी बीच में हमारा जो लास्ट टारगेट है वो यहां पर हिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो जो है वो लाजमी देखी होगी। बहरहाल अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन जबकि दोबारा इस लेवल पे पहुंच चुका है, अभी तक बिटकॉइन जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग हाई नहीं तोड़ पाया। और आप लोग जानते हो दोस्तों कि जब हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, इस तरीके से देखो मार्केट नीचे जा रही होती है, तो जो हमारा एक लोअर हाई होता है ना, यानी कि लास्ट हमारा जो हाई होता है, वो बिटकॉइन को हर हालत में डिफेंड करना होता है। अगर वो लेवल टूटेगा तो क्या होगा कि हमारा ट्रेंड बदल जाएगा और मार्केट दोबारा अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। और जब तक हमारा ये लोअर हाई नहीं टूटेगा तब तक हम लोग अप ट्रेंड को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टेक्निकली बात कर रहा हूं। अब यहां पर आप नोट करो तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई है वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा 44,196 का एरिया। और यहां पर आप देख सकते हो कि विक्स तो ऊपर गई हैं, पर यहां पर क्लोजिंग जो है वो इस लेवल से ऊपर नहीं हुई। तो पहली चीज दोस्तों कि यहां पर जो हमारा ट्रेंड था नीचे की तरफ वो इंटैक्ट है और यहां पर क्लोजिंग जो है वो अभी ऊपर नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जो चल रहा था वो अभी भी इंटैक्ट है और अभी हमें इस लेवल से ऊपर कोई बुलिश ब्रेकआउट नहीं मिला है। अब यहां पर दोस्तों बुलिश ब्रेकआउट तो नहीं मिला, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। और यही चीज जो है वो डेली के अंदर भी है। डेली के अंदर भी सेम सिनेरियो है, यानी कि सेम डेली का भी जो एसआर जोन है वो यही लेवल है। और जब तक जाहिर सी बात है हमारे स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर डेली के अंदर या 4 घंटे के अंदर कैंडल क्लोज नहीं होती है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ इंटैक्ट है। बट यहां पर डिफरेंस दोस्तों यहां पर ये है, आप लोगों ने चीज समझनी है। जो हमारे एसआर जोन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं, हमारे सप्लाई जोन्स होते हैं, जब मार्केट वहां से रिजेक्ट होनी होती है ना, तो नॉर्मली हमने देखा है कि यहां मार्केट आके जो है क्विक डंप की तरफ जाती है। जैसे कि आप यहां पर नोट करो, जब लास्ट टाइम बिटकॉइन इधर आया था ना हमारी इस एसआर जोन की तरफ, तो यहां पर नोट करो बड़ी स्पीड से पंप हुआ था। बट पंप करते करते जैसे ही यहां पहुंचा था, बड़ा क्विक डंप जो है दोबारा नीचे हुआ और बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ दोबारा तोड़ा था। हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। बट इस बार देखो नोट करो तो बिटकॉइन जब ऊपर पहुंचा है तो यहां पर आके इसने दोबारा डंप तो किया है, बट उसके बाद दोबारा एक मूव अपसाइड की तरफ लिया है। और इस मूव के अंदर जो प्रीवियस हमारा हाई था उसके ऊपर बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है।
और अगर आप नोट करो तो आपको ये दिखाई देगा कि बिटकॉइन जो है ना वो इस लेवल के ऊपर जो कि हमारा बनता है 43,300 का लेवल, यहां पर एक सपोर्ट भी ले रहा है। ये 4 घंटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स है और आप नोट करो यहां पर 3-4 कैंडल्स जो हैं वो इस लेवल को एक रिस्पेक्ट दे रही हैं और इसके बाद जो है बिटकॉइन बार बार अपने एसआर जोन को तोड़ने की ट्राई कर रहा है। तो पहली इंडिकेशन दोस्तों कि यहां पर हमें इस बार जो है ना इस एसआर जोन के अंदर अभी तक कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। और आप लोग जानते हो कि मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया है कि कभी भी जब हमने शॉर्ट करना होता है मार्केट को तो हम स्ट्रेंथ को शॉर्ट नहीं करते, हम हमेशा करते हैं वीकनेस को शॉर्ट। वीकनेस मिलेगी तो हमें इंडिकेशन मिलेगी, स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा तो वहां पर शॉर्ट बनती है। तो इसका मतलब ये कि जब तक हमें यहां वीकनेस नहीं दिखाई देती हम यहां पर शॉर्ट करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ नहीं कोई भी। तो यहां पर थोड़ा सा विजिलेंट रहो और ज्यादा आप लोग यहां पर जो है ना शॉर्ट खेलने से परहेज करो। मैं जानता हूं कि पहले 2 दफा जो है बिटकॉइन रिजेक्ट हो चुका है और क्या पता अभी भी रिजेक्ट हो जाए, पर बहरहाल अभी तक जब तक हमें यहां पर वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है तो हम यहां पर नहीं शॉर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों और बहुत अहम चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और वो ये है दोस्तों कि यहां पर कुछ हमारे बुलिश पैटर्न्स भी बन रहे हैं इस दफा। वो कौन कौन से बन रहे हैं मैं आपको दिखाऊं। तो पहला आप देखो दोस्तों तो यहां पर जो है ना हमारा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। ये हमारा है लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा है यहां पर राइट शोल्डर और ये है इसका हेड। और अगर आप नोट करो तो हमारी नेकलाइन जो है ना वो भी यहां पर ब्रेक हुई हुई है। अब यहां पर दोस्तों अगर बिटकॉइन इस तरीके से ब्रेकआउट लेता है और ऊपर क्लोजिंग भी ले लेता है तो जाहिर सी बात है फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई है वो भी टूट जाएगा। और इसी रीजन की वजह से मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि यहां पर थोड़ा सा अभी आप लोग सब्र करो और ज्यादा यहां पर शॉर्ट करने में जल्दी मत करो क्योंकि हमारे पास यहां पर वीकनेस नहीं है और सेकंड यहां पर एक पैटर्न भी बिल्ड हुआ है। ठीक है जी, क्लियर हो गई चीज। तो यहां पर जब तक वीकनेस हमें नहीं मिलती है हम यहां पर जल्दबाजी नहीं करेंगे और वीकनेस मिलने के बाद ही कोई दोबारा फैसला करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग एक बात और भी याद रखो कि बिटकॉइन का जो ये वाला एसआर जोन है ना जो कि अभी हमारा बिल्ड हुआ है ये इतना हिस्ट्रिकली स्ट्रांग नहीं है। यानी कि वैसे तो आप देखो यहाँ पे टेक्निकली तो हमारा एक एसआर जोन बना हुआ है बट हिस्ट्रिकली ये जोन जो है ना वो पहले जो हमारा 32,000 का लेवल था और उसके बाद जो हमारा 38,000 का लेवल था वैसा स्ट्रांग नहीं है। अब यहां पर बिटकॉइन अगर थोड़ा सा वॉल्यूम पकड़ ले यहां पर और जिस तरीके से अभी यहां पर एसआर जोन के पास कंसोलिडेट कर रहा है, अगर जो हमारी ये एक कंसोलिडेशन है वो थोड़ा और टाइम चलती है तो यहां पर ये भी पॉसिबल है कि हमें यहां से ब्रेकआउट भी मिल जाए। और ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा वो है 46,000 का एरिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों अगर आसान जुबान में आपको समझाऊं तो ये है कि बिटकॉइन हालांकि एक एसआर जोन के अंदर है बट एसआर जोन के अंदर कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि बिटकॉइन यहां पर फिलहाल के लिए एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जब तक हमें स्ट्रेंथ दिख रही है जाहिर सी बात है हम यहां पर स्ट्रेंथ को शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर 30 मिनट के अंदर कम से कम जो है हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन मिले तो ही शॉर्ट बनती है। इसके अलावा लॉन्ग कब कर सकते हैं, लॉन्ग तब कर सकते हैं अगर बिटकॉइन जो है ना अपने इस स्ट्रॉन्ग हाई को प्रॉपरली तोड़े और तोड़ने के बाद एक क्लोजिंग ले और क्लोजिंग के बाद जब बिटकॉइन रिटेस्ट के लिए आएगा ना तो वहां पर हम लोग स्ट्रेंथ देख के जो है वो लॉन्ग की ट्रेड ले लेंगे। ओवरऑल जो भी सिनेरियो बनेगा आपका जो गुरु है, आप गुरु कह लो, भाई कह लो, दोस्त कह लो, इंशाल्लाह आपको अपडेट कर देगा। और इसके लिए ज़रूरी ये है दोस्तों कि आप लोगों ने मेरे तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हों। हमारा चैनल तो आपने यूट्यूब का ज्वाइन किया हुआ है, इसके अलावा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के जो लिंक्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उनके थ्रू दोस्तों सिर्फ उन लिंक्स के थ्रू आप लोगों ने मेरे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना है। बहुत सारे स्कैमर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो जो आपको लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं सिर्फ उन्हीं पर आप लोगों ने जो है ट्रस्ट करना है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे और ट्राई करूंगा कि वीडियो जल्दी बना दूं ताकि जो भी मार्केट का सिनेरियो है उसकी अपडेट आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा और बहुत बहुत दोस्तों आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मुझे देखते हो। अल्लाह हाफिज़।